तो दोस्तों, ये क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये दिसंबर 2019 में CSIR लाइफ साइंसेज में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन पार्ट सी से बिलोंग करता है जो कि 4 मार्क्स का होता है। पार्ट सी के अगर आप 20 क्वेश्चंस भी करेक्ट कर देते हैं तो आपके 80 मार्क्स हो जाते हैं। हालांकि इसमें निगेटिव मार्किंग भी है 0.25। तो खैर, तो ये पार्ट सी के जो क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बहुत इजी होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन बहुत इजी तो नहीं है मगर एक अच्छा क्वेश्चन है जो रिपीट होता है कई बार एग्ज़ाम्स के अंदर। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, ये दिसंबर 2019 CSIR का क्वेश्चन है। इसका सोल्यूशन हम एक्सप्लेन करेंगे। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड। तो पहला ऑप्शन दिया है, बी फॉर्म ऑफ DNA हैज़ 10 बेस पेयर्स पर टर्न एंड ए फॉर्म ऑफ DNA हैज़ 2.3 एंगस्ट्रॉम हेलिक्स राइस पर बेस। ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन हुआ। यहाँ पर कहा गया है बी फॉर्म ऑफ DNA हैज़ 10 बेस पेयर्स पर टर्न, जबकि बी फॉर्म ऑफ DNA हैज़ 10.5 बेस पेयर पर टर्न। ये जो यहाँ पर 10 बेस पेयर्स पर टर्न दिए हुए हैं, ये जब वाटसन और क्रिक ने DNA डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की डिस्कवरी की थी 1953 में, ये तब उन्होंने बताया था कि 10 बेस पेयर्स पर टर्न होते हैं, जबकि एक्चुअल में बाद में पता चला कि ये 10.5 होते हैं। तो हम इसको भी करेक्ट मानते हैं, 10 बेस पेयर्स को भी करेक्ट मानते हैं वाटसन क्रिक मॉडल के अकॉर्डिंग। हालांकि जो एग्जैक्ट जो बेस पेयर्स होते हैं वो 10.5 होते हैं BDNA में, और ADNA में होते हैं 11 बेस पेयर्स। तो यहाँ ADNA और BDNA के बारे में डिस्कस किया गया है क्योंकि एंड ए फॉर्म ऑफ DNA हैज़ 2.3 एंगस्ट्रॉम हेलिक्स राइस पर बेस। यहाँ पर 2.3 एंगस्ट्रॉम हेलिक्स राइस पर बेस दे रखा है ADNA का, जबकि ADNA में जो हेलिक्स राइस पर बेस होता है वो 2.6 एंगस्ट्रॉम होता है। ADNA में कितना होता है 2.6, यहाँ पर कितना दिया है अप्रोक्स 2.3 एंगस्ट्रॉम। तो ये भी प्रीवियसली जो था वो हम 2.3 एंगस्ट्रॉम मानते थे, बाद में और रिसर्च के बाद पता चला कि 2.6 होता है। तो जिसने पेपर बनाया है उसने पुरानी रिसर्च के हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन रखा है, ये भी ठीक है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन पे आते हैं। बोथ द ए एंड बी फॉर्म ऑफ DNA हैव वाइडर मेजर ग्रूव एंड नैरो माइनर ग्रूव। तो हम मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव आपको समझाएंगे डिटेल से। थर्ड ऑप्शन है, द क्रिस्टलाइन नेचर ऑफ सेल्यूलोज इज ब्राउट अबाउट बाई alpha-1,4 लिंकेज बिटवीन द ग्लूकोज सब यूनिट्स। क्योंकि सेल्यूलोज एक पॉलीमर होता है और ये ग्लूकोज और ग्लूकोज सब यूनिट से मिलकर बना होता है, जिसमें लिंकेज होती है। मगर इसमें जो लिंकेज होती है सेल्यूलोज में वो β-1,4 लिंकेज होती है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है alpha-1,4, इसलिए ये गलत है ऑप्शन सी ऑप्शन जो है। ठीक है, अब फोर्थ ऑप्शन है, द डबल बॉन्ड्स इन नेचुरल लिपिड्स आर ऑलवेज सिस। ठीक है, तो जो लिपिड्स होते हैं, नेचुरल लिपिड्स होते हैं, उसमें डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं, तो मगर वो सिस कन्फर्मेशन में होते हैं। एक होता है सिस कन्फर्मेशन, एक होता है ट्रांस कन्फर्मेशन। तो सिस कन्फर्मेशन जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्लूडिटी ज़्यादा प्रोवाइड करता है, ट्रांस जो होता है वो फ्लूडिटी प्रोवाइड नहीं करता। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिर ऑप्शन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन 1 A एंड C, ऑप्शन बी, ऑप्शन 2 में है B एंड C, ऑप्शन 3 में है A एंड D, ऑप्शन 4 में C एंड D। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन है थर्ड, A एंड D। A एंड D करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, मतलब बी फॉर्म ऑफ DNA हैज़ 10 बेस पेयर पर टर्न एंड ए फॉर्म ऑफ DNA हैज़ 2.3 एंगस्ट्रॉम हेलिक्स राइस पर बेस पेयर। ये ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन। और जो डी ऑप्शन है, द डबल बॉन्ड्स इन नेचुरल लिपिड्स आर ऑलवेज सिस विच प्रोवाइड्स फ्लूडिटी टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये ऑप्शन भी करेक्ट है, ए एंड डी करेक्ट है। अब हम इसके डिस्कशन पे चलते हैं, डिटेल पे चलते हैं जो आपको हमें बतानी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं ये वही क्वेश्चन है जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे जो पहला ऑप्शन था, ठीक है, बी फॉर्म ऑफ DNA हैज़ 10 बेस पेयर्स। मैंने क्या बताया, ये होता है 10.5 बेस पेयर्स पर टन। बी फॉर्म DNA में जो बेस पेयर पर टन होते हैं वो 10.5 होते हैं, जबकि यहाँ दे रखा है 10 बेस पेयर्स। ये वाटसन क्रिक ने दिया था, जबकि बाद में रिसर्च के बाद पता चला 10.5 बेस पेयर्स होते हैं। ठीक है, ये पता चला हमको। एंड ए फॉर्म हैज़ 2.3 एंगस्ट्रॉम हेलिक्स राइस पर बेस पेयर, जबकि ए फॉर्म में जो होता है 2.6 एंगस्ट्रॉम होता है। ये प्रीवियस रिसर्च से पता चलता है। और फाइनली अब ये कंक्लूज़न है, पेपर बनाने वाले ने सही दिया है, ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है, और अगर ये देते तो ये ज़्यादा करेक्ट होता है। ठीक है, बोथ द ए फॉर्म एंड बी फॉर्म ऑफ DNA है वाइडर मेजर ग्रूफ एंड नैरो मेजर माइनर ग्रूफ। ठीक है, हम इस पर भी डिस्कस करेंगे। देखिए,
जो मेजर और माइनर ग्रुप होता है वो डिपेंड करता है बेस पेयर पर टर्न पर। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ए फॉर्म जो होता है, ए फॉर्म डीएनए में 11 बेस पेयर्स पर हेलिकल टर्न इन ए डीएनए, डी पेन, है ना, द मेजर ग्रुप। तो बेस पेयर्स जितने ज़्यादा होंगे मेजर ग्रुप उतनी डीप होती है, ठीक है। एंड शेलो ओवर द माइनर ग्रुप, उतनी ही माइनर ग्रुप शेलो होगी। जबकि ऑप्शन जो बी दे रखा है, ऑप्शन बी में क्या दे रखा है, बोथ द ए एंड बी फॉर्म ऑफ डीएनए है वाइडर मेजर ग्रुप एंड नैरो माइनर ग्रुप। तो ऐसा नहीं है। बी फॉर्म डीएनए में 10.5 बेस पेयर्स होते हैं, ए फॉर्म डीएनए में 11 बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है। ए फॉर्म में कितने होते हैं, 11 बेस पेयर्स होते हैं, ए में होते हैं 11 बेस पेयर्स और बी में होते हैं 10.5 बेस पेयर, ठीक है। क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, क्योंकि वो वाटसन क्रिक ने दिया था। तो 11 बेस पेयर्स होंगे तो मेजर ग्रुप वाइडर होगी और माइनर ग्रुप नैरो होगी। 10 पॉइंट बेस पेयर होंगे, 10.5 बेस पेयर्स होंगे, तो इसके हिसाब से यहाँ पर डिफरेंस ज़रूर होगा, ठीक है। यहाँ पर दिया है बोथ द ए एंड बी फॉर्म ऑफ डीएनए है वाइडर मेजर ग्रुप एंड नैरो माइनर ग्रुप। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि बेस पेयर ज़्यादा होंगे तो मेजर ग्रुप डीप होगी, वाइडर होगी, ठीक है, और माइनर ग्रुप शेलो होगी, शेलो नैरो होगी, ठीक है। जबकि यहाँ पर जो है गलत दे रखा है ऑप्शन में, ऐसा नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हुआ। थर्ड ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर सी, द क्रिस्टलाइन नेचर ऑफ सेल्यूलोज इज ब्राउट अबाउट बाई अल्फा 1,4 लिंकेज बिटवीन द ग्लूकोज सब यूनिट्स। तो ग्लूकोज यहाँ पर जो सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, है ना, और सुक्रोज, ये सब होते हैं कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट में जो लिंकेज होती है उसे कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट होती है उनकी लिंकेज को क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते हैं, ठीक है। और सेल्यूलोज किससे बना होता है, ग्लूकोज सब यूनिट से बना होता है। मगर जो सेल्यूलोज के बीच में जो लिंकेज होती है, हम चलते हैं, सेल्यूलोज के बीच में जो लिंकेज होती है β14 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पाई जाती है, ठीक है। जबकि स्टार्च और ग्लाइकोजन में जो लिंकेज होती है वो α14 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। तो सेल्यूलोज में कौन सी होती है, β14 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, और स्टार्च के अंदर और ग्लाइकोजन में α14। हालांकि जो स्टार्च में ब्रांचिंग होती है वो α16 भी होती है, जो आपने पढ़ा होगा, 12th से भी पढ़ते चले आ रहे हैं आप, कि स्टार्च में दो तरह की लिंकेज होती हैं, एक α14 होती है और दूसरी α16 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है, ठीक है। ब्रांचिंग लिंकेज जिसे कहते हैं वो 16 होती है। जबकि सब यूनिट्स के बीच में जो होती है, ग्लूकोज सब यूनिट्स के बीच में होती है α14। जबकि सेल्यूलोस में कौन सी होती है, β14 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो हुआ हमारा, जो सी ऑप्शन है, ये गलत हुआ, α14 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। सी ऑप्शन में मैं आपको ले चलता हूँ, सी ऑप्शन में तो यहाँ पर दे रखा है कि सेल्यूलोस ब्राउट अबाउट बाई α14 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है। तो यहाँ पर जो है α14 लिंकेज नहीं होती है। जबकि यहाँ कौन सी लिंकेज होती है, यहाँ लिंकेज होती है β14 लिंकेज होती है सेल्यूलोस में। तो ये ऑप्शन गलत हुआ, ठीक है। अब आ जाते हैं फोर्थ ऑप्शन पे। फोर्थ ऑप्शन की अगर हम चलेंगे, यहाँ पर द डबल बॉन्ड्स इन नेचुरल लिपिड्स आर ऑलवेज सिस, ये बात सही है। डबल बॉन्ड्स जो होते हैं नेचुरल लिपिड्स में वो सिस होते हैं, विच प्रोवाइड फ्लूइडिटी टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये बात भी बिल्कुल सही है। क्योंकि जो डबल बॉन्ड्स होते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने बना रखा है, ये आप देखेंगे, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो है, यहाँ पर जो है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं इसमें जो लिपिड्स होते हैं उसमें डबल बॉन्ड्स होते हैं। डबल बॉन्ड्स इस तरह के किंक प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। किंक होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर गैप बढ़ जाता है, गैप की वजह से फ्लूइडिटी ज़्यादा होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो आप देखते हैं, अगर ये किंक होगा तो किंक होने की वजह से, अगर ऐसे किंक होंगे तो ये किंक क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा गैप क्रिएट करेंगे, जिसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो भी मॉलिक्यूल्स पास होना चाहते हैं वो इजीली पास हो सकते हैं, फ्लूइडिटी होने की वजह से। और अगर ये ज़्यादा क्लोजली टाइट रहेंगे इस तरह से तो यहाँ पे फ्लूइडिटी कम होगी, ठीक है। अब दूसरा एक क्वेश्चन आता है लिपिड ड्राफ्ट पर। तो लिपिड ड्राफ्ट जो होता है वो बना होता है स्पिंगो लिपिड से और कोलेस्ट्रॉल से। तो स्पिंगोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं ये पैचेस बना लेते हैं, पैचेस दोनों मिल करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पैचेस बना लेते हैं, जो कि यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को लिपिड ड्राफ्ट मेंटेन करता है, ठीक है। तो लिपिड ड्राफ्ट की कंपोजिशन पूछी जाती है, तो स्पिंगोमाइलिन और ग्लाइकोलिपिड्स को मिला करके स्पिंगोलिपिड्स बन जाता है। तीन चीज़ें होती हैं लिपिड ड्राफ्ट्स में, स्पिंगोमाइलिन जो कि फास्फोलिपिड्स होता है एक, और दूसरा होता है ग्लाइकोलिपिड्स, है ना। तो स्पिंगो लिपिड्स जो होते हैं यहाँ पर और कोलेस्ट्रॉल, ये लिपिड ड्राफ्ट्स बनाते हैं, है ना। तो ये लिपिड ड्राफ्ट्स कहलाता है। लिपिड ड्राफ्ट्स पे ऑलरेडी सीएसईआर में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको आपको समझाने की कोशिश करेंगे बाय द डायग्राम। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, ये वाटसन क्रिक मॉडल है
डीएनए का, ठीक है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। तो आप यहाँ देख सकते हैं मेजर ग्रूव। तो मेजर ग्रूव जो होती है, जो डीप होती है, वाइडर होती है ना, तो उसको हम कहते हैं मेजर ग्रूव। और जो माइनर होती है, जिसे यहाँ देख सकते हैं आप 3.4 एंगस्ट्रॉम है ना, और जो मेजर ग्रूव है वो कितना है, 36 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। तो मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव में ये डिफरेंस है, ठीक है, 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव दोनों में डिफरेंस है। मेजर ग्रूव वाइडर होती है, ठीक है, और माइनर ग्रूव शॉर्टर होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम की है, ठीक है। ये मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव में जो डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है उसका ये डिफरेंस है। ये हमने लेनिंजर बुक से कोड किया है, आप इसको लेनिंजर में देख सकते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। अब आप यहाँ देख सकते हैं जो हेलिकल सेंस है, हेलिकल सेंस, यहाँ पर आप हेलिकल सेंस देख सकते हैं। ये ए फॉर्म डीएनए, बी फॉर्म डीएनए है और जेड फॉर्म डीएनए है। ए फॉर्म डीएनए को राइट हैंडेड कहते हैं, बी फॉर्म को भी राइट हैंडेड बोलते हैं और जेड फॉर्म को भी लेफ्ट हैंडेड बोलते हैं। हालांकि इसके पीछे एक एक्सप्लेनेशन है जो हम डिस्कस करेंगे अपनी क्लास के अंदर, ठीक है, जो अलग से एक टॉपिक होगा उसको हम समझाएंगे। यहाँ आप सिर्फ याद रख सकते हैं जो कि क्वेश्चन के लिए ज़रूरी है। राइट हैंडेड ए फॉर्म एंड बी फॉर्म राइट हैंडेड होते हैं, जबकि जेड फॉर्म लेफ्ट हैंडेड। क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है। और डायमीटर कितना होता है, अप्रोक्स 26 एंगस्ट्रॉम, किसका, एडीएनए का। और बी फॉर्म ऑफ डीएनए का 20 एंगस्ट्रॉम, जेड फॉर्म ऑफ डीएनए का 18 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो अगर आपको डायमीटर याद रखना है तो आप याद रख सकते हैं कि ए, बी और जेड में डिक्रीज होगा, 26, 20, 18 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। बेस पेयर पर हेलिकल टर्न, तो ए फॉर्म में होते हैं 11, बी फॉर्म में होते हैं 10.5। क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 बेस पेयर, जो कि वाटसन क्रिक मॉडल से लिया गया है। बाद में रिसर्च के बाद 10.5 एग्जैक्ट निकले थे। और जेड फॉर्म में कितने होते हैं, 12 बेस पेयर पर हेलिकल टर्न होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हेलिक्स राइज पर बेस पेयर, वहाँ पर क्वेश्चन में दिया था कि जो ए फॉर्म डीएनए होगा वो कितना होगा, 2.3 एंगस्ट्रॉम, मगर एग्जैक्टली ए फॉर्म में कितना है, 2.6 एंगस्ट्रॉम। वाटसन क्रिक के टाइम पे जब आया था ए फॉर्म ऑफ डीएनए तो उस वक्त 2.3 एंगस्ट्रॉम लेते थे पुरानी रिसर्च के हिसाब से, मगर न्यू रिसर्च में पता चला कि 2.6 एंगस्ट्रॉम होता है। तो इसीलिए 2.3 एंगस्ट्रॉम को भी करेक्ट ही माना जाता है। जैसे 10 बेस पेयर्स को करेक्ट माना जाता है, उसी तरह से यहाँ पर जो हेलिक्स राइज पर बेस पेयर ऑफ ए डीएनए 2.3 भी करेक्ट है, 2.6 एंगस्ट्रॉम भी करेक्ट है। जबकि बी फॉर्म में 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है और जेड फॉर्म में 3.7 एंगस्ट्रॉम यहाँ पर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये 3 पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। बाकी और पॉइंट भी आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर ग्लाइकोसिल बॉन्ड कन्फर्मेशन, ये क्वेश्चन भी सीएसआईआर में पूछा गया है, जिसमें पूछा गया है कि ए फॉर्म में कैसा होता है, एंटी होता है, बी फॉर्म में भी एंटी होता है, जबकि सी जेड फॉर्म में एंटी फॉर पायरिमिडीन्स एंड सिन फॉर प्यूरिन्स, है ना। तो ये यहाँ पर स्ट्रक्चर के बारे में डीएनए के हमने आपको लेनिंजर से कोड किया है, ठीक है। तो ये लेनिंजर से कोड करके है, जो कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आफ्टर ऑल दिस करेक्ट इन्फॉर्मेशन you can find the correct answer as I have shown in the question. So you can see this by repeat your videos and understand about it. तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हम सी पार्ट के क्वेश्चन सॉल्व करके आपको इसी तरह से देते रहें, तो आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, ताकि हम जैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करें तो वो क्वेश्चन आप तक पहुंच जाए, ठीक है। हमारे क्वेश्चन को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।